नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। मेरा माई सेल्फ डॉक्टर आशीष। मैं आप लोगों को डील करूँगा साइंस। और दोस्तों, सामान्य विज्ञान जो है सारे एग्ज़ाम्स जो आपके एसएससी, सीजीएल, रेलवे, कांस्टेबल, अदर पीसीएस एग्ज़ाम सभी में काम आएगी। और हम लोग इसको लेंगे सामान्य रूप से अभी सामान्य विज्ञान। उसके बाद हम इसी क्लासेस में आगे फर्दर डिविडेशन में चलते चलेंगे। अदर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक्स हम प्लेलिस्ट में आगे डालते रहेंगे। मगर ये साइंस जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप देखें, एसएससी देखो, एसएससी है, एसएससी में बहुत बड़ा पोर्शन अब साइंस से आने लग गया। मगर अब जो साइंस आ रही है, पहले जैसी साइंस नहीं थी, ऑर्थोडॉक्स साइंस नहीं आती है। अब साइंस का बहुत सारा मैटर्स जो आता है, एक तो करंट से, दूसरा कुछ हमारे बेसिक्स पॉइंट्स, बेसिक्स जो एनसीईआरटी से आते हैं। कोई भी आपको गाइड प्रेफर नहीं करनी है, हम आपको सारा मटेरियल हमारे सारी क्लासेस में आपको मिलेगा और ऑथेंटिक बेसिकली एनसीईआरटी से हम लोग वहाँ से पिक करके आपको बहुत अल्ट्रा शॉर्ट में बताएंगे जो आपके डायरेक्ट हिट करेंगे एग्जाम्स में। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से और साथ में कई पीसीएस एग्जाम्स दे रहा हूँ। एट प्रेजेंट मैं खुद प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, साथ में कई एग्जाम्स को क्रैक भी किया है और अभी रिसेंट में मेरी पोस्टिंग भी और अभी पीसीएस के मेंस भी दिख रहा हूँ। देखो, साइंस को हम वैसे डिवाइड करें जनरली सही बताते हैं और आप लोगों को पता होगा 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं इसको। जूलॉजी है, बॉटनी है। जूलॉजी में ही आप देख सकते हो, बॉटनी और अलग में चला जाएगा। और इसका मेन पार्ट आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आपके काम का है, जो इससे आपके एग्जाम्स आते हैं। बच्चों को बेसिकली क्या होता है, पता ये नहीं रहता है कि हमें किस डेप्थ में यहाँ तक जाना है फिजिक्स में, किस डेप्थ में जाना है केमिस्ट्री में और किस डेप्थ तक जा रहा है जूलॉजी में। और जूलॉजी और बॉटनी इसके 2 पार्ट से आते हैं। कई क्लासेस आपने देखी होगी, आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं जूलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है। और ये चीज़ तो थोड़ी सी आगे चली जाती है, मगर इससे भी पहले की बात करें, मैंने भी कई क्लासेस पढ़ी हैं और कई जगह पढ़ाया भी है। जो जनरली आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको यही समझ में नहीं आता है कि रटते हैं उन चीज़ों को, उनको उन चीज़ों का ओरिजिन नहीं पता होता। अभी मैंने एक वर्ड लिखा था जूलॉजी, पहला वर्ड जैसे अब मैंने ये बताया जूलॉजी, लड़के रट रहे हैं जूलॉजी। एक्चुअली में हमारी जितनी साइंस है, साइंस उठी है लैटिन और ग्रीक भाषा के वर्ड से, लैटिन और ग्रीक। इसीलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हमें बेसिकली जो आर्ट्स के बच्चे हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि भाई सर मुझे तो हीमोलाइसिस, हीमोपोइसिस पता नहीं है। पढ़ रहे हैं हम सीधा उठा के हृदय, हम पढ़ रहे हैं ब्लड। बच्चों को यही पता नहीं होता है ल्यूकोसाइट क्या है, उनको यही पता नहीं होता थ्रोम्बोसाइट क्या है, वो रट रहे हैं। जबकि आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे, आपको वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के बारे में सभी को पता होता है। मगर क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, हर एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा देखने का नज़रिया अलग है, डायमेंशंस अलग हैं। उन सारे डायमेंशंस को हम हमारी क्लास में खोलेंगे दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले दिमाग में जो आप लोगों के फोबिया है, जो डर है साइंस को लेके, स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि मैं एक टेक्निकल फील्ड से हूँ, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो अभी आरएस लगे हैं, आईएएस लगे हैं, कई पीसीएस क्रैक करी, एसएससी में बहुत अच्छी रैंक्स में। उन लोगों से सुनने के बाद ये पता पड़ता है भाई आशीष जी, ये प्रॉब्लम हमें आ इसलिए रही है क्योंकि हमको ये चीज़ें समझ में, तो जो लिखा हुआ वो समझ में आ रहा है, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आते हैं। सबसे पहली हमारी जो 2-3 क्लासेस रहेंगे दोस्तों, वो इन्हीं वर्ड्स के ऊपर, जो टिपिकल वर्ड्स हैं उन्हीं में रहेगी। देखो, इसको समझने का एक बहुत ईजी एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में बच्चों को कहते हैं टाबर। क्या कहते हैं भाई? टाबर। मैं यही चीज़ अभी मैं जाके गुजरात में बोलूं कि भाई टावर इधर आ, किसी को समझ में नहीं आएगा। वैसे ही आप लोगों के साथ में भी यही है। जूलॉजी के कुछ वर्ड्स, बॉटनी के कुछ वर्ड्स जो एग्जाम्स में आ जाते हैं टिपिकली, वो आपको समझ में नहीं आते और वो बाउंसर हो जाता है। उन चीज़ों को हम कुछ पहली दूसरी क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे और आप मेरी बात नहीं मानेंगे। मैंने कई जगह क्लासेस लिए हैं और मेरे स्टूडेंट्स आके मुझे बताते हैं, सर जो हमारी ये पहली दूसरी तीसरी क्लासेस थी, इसमें से हमें 10 to 20% पेपर आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना
दिमाग लगाना है। और मैं उस दिन बोलूंगा जब मैं ये सारी क्लासेस पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज आपको, तब मैं बोलूंगा याद करो दोस्तों जब हमने पहली क्लास ली थी आपकी, आप जाएं प्लेलिस्ट में चेक करें, मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास देखें, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो कुछ वर्ड्स जैसे आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायो और लॉजी, और इससे पहले मैंने अभी आपको बताया हमारे जितने भी साइंस के वर्ड्स हैं, हम जितने भी आप साइंटिस्ट पढ़ेंगे, खोजकर्ता पढ़ेंगे, अधिकतर सब फॉरेनर्स के हैं। एरिस्टोटल है ना, अरस्तु है, बहुत सारे अभी आप आगे आएंगे, सभी लोग फॉरेन के हैं। तो ये वर्ड भी हमारे लिए कुछ, जैसे हमारे यहाँ कुछ वर्ड्स होते हैं हिंदी नाम समझ में आते हैं, मगर फॉरेनर्स के नेम हम थोड़ा सा हमारे जुबान पे चढ़ते नहीं है, वो चीज़ हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो देखो बायो मतलब क्या और लॉजी मतलब क्या। जैसे हिंदी में क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय, इंग्लिश में होता है प्रेफिक्स और सफिक्स। आपने सभी लोगों ने हिंदी पढ़ी है, सभी लोगों ने इंग्लिश भी पढ़ी है। जो हिंदी मीडियम से हैं, देखिए आप, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगे और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे, उपसर्ग। प्रत्यय उसी का विपरीत पीछे लगता है, और यही चीज प्रीफिक्स और सफिक्स में। सेम चीज उसी एस्पेक्ट में हम समझें साइंस को, इस तरीके से एक देखने का नजरिया बदल रहे हैं हम। बायोलॉजी एक पूरा वर्ड है, इसको हम बाइफर्केट कर देते हैं, बायो और लॉजी। लॉजी का मतलब है अध्ययन, और बायो मतलब जीव, जीवों का अध्ययन। इट मींस जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। बहुत इजी वर्ड, हम सब पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो साहब, मैं तो 11th में जाके बायोलॉजी लूंगा। अच्छा ठीक है भाई, आगे क्या पढ़ोगे, जूलॉजी। तो भाई जूलॉजी ये भी जीवों का अध्ययन। जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी। जू मतलब जंतु, और ये लॉजी जो है जहां पर भी लग जाए दोस्तों, इसका मतलब होता है अध्ययन। जूलॉजी, बायोलॉजी। अभी मैं आपको पूरा शरीर का अध्ययन बताऊंगा। कार्डियोलॉजी, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे घर में इस वक्त सबसे ज़्यादा परिवारों में समस्याएं हो रही हैं कि भाई कार्डियक समस्या हो जाती है बड़े बुजुर्गों को। कार्डियक मतलब हृदय, और दिल का अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो दोस्तों यहां पे भी एक वर्ड आया लॉजी। लॉजी मतलब आपका जहां पर भी लग जाए वो कहलाता है अध्ययन। और इस चीज का आपको वर्ड का नाम पता हो और उसका अर्थ पता हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और ये चीजें, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मेरी क्लासेस रेगुलर देखते रहिए और फेथ रखिए, आपको 100% चीजें धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आने लगेंगी, और आप वो जो पैराग्राफ पढ़ोगे जो बहुत टफ लग रहे होंगे वो बहुत ईजी हो जाएंगे। जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन। अब देखो ये तो हो गया बड़े एस्पेक्ट में बात, और हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। देखो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बुक है और पढ़ती जाते हुए चैनलाइज वे में पढ़ाता है। हम वैसे ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसको चैनलाइज वे में पढ़ेंगे तो बहुत हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी। और देखो फाइनली हमें कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी और जूलॉजी वर्ड्स कैसे बने। और वैसे ही अब थोड़ा सा हम हमारे अध्ययन के, शरीर के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, शरीर को भी हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। और देखो आपको मैं बताता हूं, एक अभी वर्ड लिखा था मैंने बायोलॉजी, और आप लोग अभी इस वक्त देखो ट्रांजिशन फेज चल रहा है, सुबह से शाम होती है, वैसे सर्दियों से गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों से सर्दियां आ रही हैं। तो इस सर्दियों में बहुत लोगों को वायरल हो रहा है और डॉक्टर उसको कौन सी दवाएं दे रहे हैं भाई, एंटीबायोटिक। दोस्तों देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है बायो। बायो मतलब जीव, और एंटी मतलब उसके विपरीत। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जीवों को मारने के लिए कुछ ना कुछ उसका एंटी विपरीत दिया जा रहा है, उस दवाई का नाम हो गया एंटीबायोटिक। और ये कई बार आते हैं एग्जाम्स में, जीवों को मारने के लिए, जीवों को किल करने के लिए कौन सी दवा डॉक्टर देगा, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक। और ये वर्ड मैं तुम्हें तीनों चीजें पढ़ाऊंगा आपको कि एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है। और उसको रटने की जरूरत नहीं है, हम उस वर्ड को देखें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, क्लास को फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको याद आएगा बायो मतलब सर ने क्या बताया था, जीव, और उसका विपरीत जिसमें प्रभाव हो वो क्या हो गया, एंटीबायोटिक। तो आप देखो पढ़ने का हम कुछ एक सलीका बनाते हैं, हम 3 वर्ड्स में 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इधर लिखेंगे किसी का ग्रीक नाम, उसका अर्थ और उसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स।
कुछ स्पेशल पॉइंट्स उसके बारे में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपने पहला वर्ड लिखा था बायो, ये ग्रीक या लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? जीव। और जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। ये जीव हो गया, लॉजी मतलब अध्ययन हो गया। अब तो देखो दोस्तों, इसी उपसर्ग प्रत्यय प्रीफिक्स सफिक्स से आपके बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस गारंटेड ठीक होंगे। और आप जब क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन सेट्स दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा, ये देखो जेल प्रहरी में आया है, ये एसएससी में आया है, ये एलडीसी एग्जाम्स में आया है, ये रेलवे में आया है, ये आरपीएफ में आया हुआ है, ये स्पीसीएस में आया हुआ है और ये आईएएस में आया है। हम अपग्रेड वर्जन तक जाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। अब हम हमारे शरीर की बात करते हैं। शरीर को हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो पहला सबसे ऊपर हम देखते हैं तो देखो ये बाल दिख रहे हैं, इसको कहते हैं ट्राइको। ट्राइको, ट्राइको का अर्थ होता है भाई बाल। बाल इंग्लिश में हेयर कहेंगे दोस्तों, बाल। और मैंने बताया यदि किसी के अंत में कोई प्रत्यय लॉजी लग जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? उसका अर्थ हो जाता है उस चीज का अध्ययन। तो ये देखो ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? बालों का अध्ययन। और फ्रेंड्स, जब भी आप कभी पढ़ें, ये बताने का, इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ एक रीज़न है। आज हमारे यंगस्टर्स में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हर लड़के को आती है भाई मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, और आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहें, उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंड सेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो पेपर सेट करने वाले का दिमाग चलता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो इससे एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, भाई ट्राइकोलाइसिस निम्नांकित में से ट्राइकोलाइसिस में प्रभावित अंग क्या हो सकता है? आपने देखा लॉजी का मतलब तो हमने बताया था अध्ययन, और वैसे ही मित्रों जब लाइसिस कहीं जुड़ जाए तो साइंस में उसका अर्थ होता है टूटना। चाहे वो बालों का टूटना हो, चाहे वो रक्त का टूटना हो। रक्त में रक्त कोशिकाओं का टूटना कहलाता है हीमोलाइसिस। हम आगे पढ़ेंगे। मेरा मेन फोकस है एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर करना। यहाँ पर लाइसिस और ये ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जाम्स में आ जाती हैं तो हमें लगता है यार ये तो साइंस वाले ठीक कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं आर्ट्स वाले को डैम श्योर गारंटी देता हूँ, आप ये क्लासेस देखिए, उसके बाद आप किसी से भी शास्त्रार्थ करने के लायक मैं आपको बना दूंगा। ट्राइकोलाइसिस, ट्राइको का मतलब हमने अभी अभी देखा, क्या देखा? उसका अर्थ था भाई बाल। ट्राइको मतलब बाल और लाइसिस मतलब टूटना। बालों का टूटना क्या कहलाएगा? ट्राइकोलाइसिस। बालों का झड़ना वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बहुत लोगों को समस्या हो जाती है एक यंग एज में ही, क्योंकि हम आजकल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसके कारण ये कई चीज़ें हमारे दैनिक दिनचर्या का एक हमारी चीज़ों के वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। तो ट्राइकोलाइसिस बालों का झड़ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम और देखें। अब मैं आपको मस्तिष्क, हम आगे आने वाले पार्ट्स में एक स्पेशल क्लास चलेगी मस्तिष्क की, मगर अब आप देखें एक छोटा सा मैंने एक वर्ड लिखा एनसेफेलो, एनसेफेलस, एनसेफेलस लिख सकते हैं, एनसेफेलो लिख सकते हैं, और इसी का एक वर्ड और आता है मैनिंजस। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम आगे पढ़ेंगे मस्तिष्क। वैसे एक मस्तिष्क इस तरीके से होता है हमारा, ये अखरोट की तरह अंदर मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क के ये बाहर एक आवरण होता है दोस्तों, ठीक है। तो एनसेफेलस और एक और वर्ड होता है मैनिंजस। तो देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। मैनिंजाइटिस में निम्नांकित में से प्रभावित अंग बताइए। अब लड़कों ने या तो वो चीज पढ़ी हुई हो, कहीं एग्जाम्स में देखा हुआ उस क्वेश्चन को, या फिर एनसीईआरटी के बुक्स हों, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स पढ़ी हों, या फिर आपने एक्सक्लूसिवली मेरी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ हो, तभी ये क्वेश्चन ठीक होंगे दोस्तों। एनसेफेलस होता है, एनसेफेलस का अर्थ होता है भाई मस्तिष्क, और मैनिंजस का मतलब होता है
मस्तिष्क का बाहरी आवरण। मस्तिष्क का बाह्य आवरण, तो मस्तिष्क का बाह्य आवरण आपको ये दिख रहा है, ये मस्तिष्क का बाह्य आवरण हो गया। और ये हो गया जो एक अखरोट नुमा आकृति है, ये हो गई भाई आपकी मस्तिष्क। और मस्तिष्क को चारों ओर से ये मस्तिष्क का बाह्य आवरण घेरा रहता है। और हम मस्तिष्क को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, इसका क्या क्या कार्य होता है, बहुत अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम 2-3 क्लास एक जनरल व्यू में लिखेंगे कि एक्चुअली में साइंस होती क्या है, और आप लोग का फोबिया निकालेंगे। और फोबिया एक वर्ड भी है, देखिए फोबिया भी हम इसको भी क्लियर करेंगे। हाइड्रोफोबिया, किसी चीज से डर होता है दोस्तों, वो कहलाता है फोबिया, हाइड्रोफोबिया। स्टडी से आपको फोबिया हो, साइंस से आपको फोबिया हो, तो फोबिया मैं निकालूंगा साइंस का आपका। मस्तिष्क का बाह्य आवरण, और ये हो गया मस्तिष्क। तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि मेनिंजाइटिस और आइटिस, ये जो प्रत्यय है मेनिंजाइटिस, दोस्तों ये आइटिस जो प्रत्यय आया है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की सूजन, स्वेलिंग। तो मैं यदि पूछूं मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग कौन सा होगा, आप देखिए कई बार एसएससी, कई बार बहुत सारे पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग आपके हिसाब से कौन सा होगा, मैं आपसे पूछता हूं, यकृत, मस्तिष्क या मेरे नेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग क्या हुआ आपका, मस्तिष्क। और वैसे ही एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस भी मस्तिष्क की सूजन, और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के बाह्य आवरण की सूजन। और मैं बताऊंगा बाद में कि किस तरह से मस्तिष्क में सूजन आती है, किस तरह से उसकी दवाइयां होती हैं, क्या होता है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो ये आपका क्लियर हुआ। ट्राई को हमने एक वर्ड पढ़ा, हम शरीर को पढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले हमने बाहर रूप से पढ़ा ट्राइको, और वर्तमान में बहुत लोगों की समस्या है बालों के झड़ने की। तो हो सकता है कोई एग्जामिनर पूछ रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइकोलाइसिस, ट्राइकोलाइसिस में प्रभावित क्या क्या पार्ट होता है शरीर का, तो हमें पता होना चाहिए बाल। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम्स में मेनिंजाइटिस आया हुआ है, मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग मस्तिष्क, और मस्तिष्क को अभी आप आगे भी पढ़ेंगे। अब देखो, और आइटिस एक नया वर्ड हमने देखा, उस मेनिंजाइटिस, जाइटिस का मतलब होता है भाई, आइटिस का मतलब सूजन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, लॉजी, लॉजी मतलब क्या, हमने किसी भी चीज का अध्ययन, लाइसिस किसी भी चीज का टूटना, आइटिस मतलब किसी चीज की सूजन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारे वर्ड्स आप रिकॉल करते रहें, वरना क्या होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और आपके दिमाग से स्विच ऑफ होने लगेंगी चीजें। तो और अभी आप देखेंगे 3-4 दिनों की क्लासों के बाद आपके सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे और आप उन क्वेश्चंस को बनाने की कंडीशन में आ जाएंगे। अब आप देखें बाल, बाल क्या, हम मस्तिष्क पे गए, ऑप्थेल्मो, एक नया वर्ड लिया हमने, ऑप्थेल्मो। आप देखिए सभी आप स्टूडेंट्स हैं, कईयों का चश्मा लगा होगा और उनके नंबर बढ़ते घटते रहते होंगे। वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड पे लिखा क्या रहेगा, नेत्र रोग विशेषज्ञ। मगर आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है आपका इंटरव्यू, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको उस चीज़ का टेक्निकल वर्जन पता होना चाहिए, यू शुड नो, उसका नाम पता होना चाहिए। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ को कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, वैसे इसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मो मतलब होता है भाई नेत्र, और यही मैं पूछूं ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब नेत्र का अध्ययन, मेरा मकसद बस यही था आपको शरीर के कुछ ऐसे वर्ड से रूबरू करवाना जिससे आपको वो चीज़ नहीं न लगे। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं आई भी लिख सकता था, हम अंग्रेजी में पढ़ते आ रहे हैं आई मतलब नेत्र, मगर भाई वो आपसे ये 6ठी-7वीं क्लास के बच्चे को ही पता होगा, और हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑप्थेल्मो मतलब नेत्र, और ऑप्थेल्मो के आगे मैं यहाँ लॉजी लगा दूं, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब नेत्र का अध्ययन। तो देखो दोस्तों एक नया वर्ड आपके सामने और आया। अब नेक्स्ट वर्ड और लेते हैं हम, और नीचे की तरफ आते हैं, राइनो। राइनो, राइनो मतलब हो गया भाई नाक, और नाक का अध्ययन होगा राइनोलॉजी। अब लॉजी बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा, आप उसको करते रहें। क्यों, क्योंकि हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, एक जनरल एस्पेक्ट, जनरल व्यू में साइंस पढ़नी है, और ऊपर भी लिखा था मैंने अभी सामान्य विज्ञान, और इसको हम बहुत
इजी में जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। राइनो मतलब नाक। और अब काम का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लोगों को, आपको इस वक्त जब सीजनल चेंज होता है तो क्या हो जाता है भाई, मेरे तो हो गया वायरस, मैं तो वायरल हो गया, मेरे वायरल हो गया भाई, मैं आज नहीं पढ़ सकता। ठीक है भाई, नहीं पढ़ सकते तो आपको उस वक्त स्नीजिंग होती है, नाक बहती रहती होगी, छींके भी आती होगी, उस वक्त जो वायरस आपको इफेक्ट करता है उसका नाम होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस। अब देखिए इसमें वर्ड आ गया राइनो। राइनो मतलब क्या, नाक। वायरस मतलब एक ऐसा जीव, ये वायरस हम आगे पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है। तो किसको प्रभावित कर रहा है जो वायरस, नाक को, राइनो वायरस। और एक वर्ड और मैं आपके लिए लिख रहा हूं, राइनोप्लास्टी। मित्रों, राइनोप्लास्टी, आपने प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना ही होगा। तो देखो इसमें अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आ जाए राइनो वायरस किसको प्रभावित करता है भाई, अब आपको दिमाग कि यार मैंने तो वायरस पढ़ा ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, चीजों को ब्रेक करना है, वायरस को ब्रेक कर दो, वायरस एक अलग चला गया, राइनो, अरे आपको तो पता है राइनो मतलब नाक है, और ऑप्शन से क्लिक करो, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, नाक, कान, आंख, गला, अरे भाई राइनो, अरे सर ने बताया राइनो मतलब नाक, ये वायरस नाक को प्रभावित कर रहा है भाई। राइनोप्लास्टी, ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जिसमें नाक की सर्जरी हो, राइनोप्लास्टी। बहुत सारे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, माइकल जैक्सन, बहुत सारे और भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोग कराते हैं भाई राइनोप्लास्टी, आजकल नॉर्मल है, तो राइनोप्लास्टी। और वैसे भी शल्य चिकित्सा एक बहुत अच्छा विज्ञान है, जब कभी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसमें राइनोप्लास्टी बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाती है हमारे लिए, सुंदरता के लिए। तो भाई ऐसा यदि पूछे राइनोप्लास्टी में किसका, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत ईजी है, बोले राइनोप्लास्टी में किसकी हो रही भाई, नाक की सर्जरी। अब हम और नीचे की तरफ आते हैं, शरीर को ऊपर से नीचे की तरफ एक बार हम जनरल व्यू में देख रहे हैं, और वापस हम रिपीट भी करेंगे, बहुत सारी क्लासेस हैं, आप आराम से साइंस को बहुत तारतम्यता के साथ खोल के पढ़ेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड हम कहाँ पहुंचे, देखो ट्राइको, मैं रिवाइज करता हूँ, ट्राइको हुआ, उसके बाद हमने मस्तिष्क का बाह्य आवरण देखा, मेनिंजस, फिर एन्सेफेलस आया, फिर हमारे नेत्र आए, नेत्र को हमने क्या बताया, ऑप्थेल्मो, फिर अब हम आए नाक। नाक के नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आ रहा भाई, क्या, ओडोंटो। ओडोंटो कह दो या डेंटो कह दो मित्रों, ओडोंटो डेंटो, नाम से समझ में आ रहा है दांत। और यदि मैं पूछूं दांत का अध्ययन, यदि ऐसा क्वेश्चन आया है ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, निम्नांकित में से किसका अध्ययन करेंगे, दांत, आंख, नाक, हृदय। भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो इसका वर्गीकरण देखा ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं, अपनी पहली क्लास में पढ़ा है हमने, ओडोंटो मतलब दांत, इसके आगे लॉजी लगा देंगे तो दांतों का अध्ययन। और सबसे बड़ी बात, दांत में शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ जिसे कहेंगे एनामल, एनामल दांत की बाहरी परत होती है जो शरीर की सबसे ज़्यादा कठोरतम होती है, वो भी कहाँ पाई जाएगी, दांत के ऊपर की एक जो लेयर होती है उसको एनामल कहते हैं। ये कभी भी रीजनरेटिव नहीं होती दोस्तों, एक बार खत्म होने के बाद वापस शरीर उसको वापस से नहीं बनाता, तो ये सबसे कठोरतम पदार्थ है शरीर का। हड्डी वगैरह कभी मत करना, कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे बोलते हैं नहीं साहब हड्डी सबसे कठोरतम होती है, नहीं, एनामल सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ये दांतों के ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, अब आओ और नीचे की तरफ आए हमने, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कार्डियो। कार्डियो मतलब होगा भाई हृदय, और कार्डियोलॉजी मतलब क्या होगा, हृदय का अध्ययन। और ऐसा डॉक्टर, आप कई बार दादाजी को, नाना जी को लेके गए होंगे, भाई मेरे दादा के आजकल कई बहुत नॉर्मल है, बाईपास हो रहा है, स्टंट डले हैं, तो उस डॉक्टर के बाहर जो नेम प्लेट लगी रहती है, उस नेम प्लेट पे क्या लिखा रहेगा, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, और कार्डियोलॉजिस्ट कौन होगा, जो खुद किसका विशेषज्ञ होगा, हृदय रोग विशेषज्ञ होगा, वही बाईपास करेगा, वही स्टंट लगाएगा, वही ये सब हृदय से जुड़े काम करेगा। अच्छा, एक वर्ड और देखो जो बहुत, मैंने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था आपको, मैनिंजस, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेपेट। और दोस्तों मैंने मैनिंजस के साथ एक वर्ड और बताया था, मैनिंजाइटिस।
और उसका मैंने बताया था आइटिस जो एक प्रत्यय मान सकते हैं, जो एक बार्ड में लगा वर्ड है, उसका मतलब था सूजन। वैसे एक वर्ड आज की दौर में आपने सबने सुना होगा, हेपेटाइटिस, सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं सुना होगा। और रहा करो आप अवेयर, आसपास की चीज़ों को ग्रास्प करते रहा करो। हेपेटाइटिस कहीं ना कहीं लिखा होगा, हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं, आजकल गवर्नमेंट बहुत जगह इसका प्रचार भी कर रही है। हेपेट का मतलब होता है दोस्तों यकृत, यकृत। और ये आया हुआ क्वेश्चन है अच्छा, हेपेटोलॉजी बताने की जरूरत नहीं है। हेपेटोलॉजी क्या होगा? यकृत का अध्ययन। और हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो बात आया है हेपेटाइटिस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस। इस पर स्पेशल क्लास चलेगी आपकी। हेपेटाइटिस ए, बी, जितने प्रकार होते हैं हम उसको बहुत तरीके से, सलीके से पढ़ेंगे। तो हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग बताओ। अब आप बोलोगे साहब मैंने तो क्लास ही नहीं ली रोग की। आपने यदि मेरी पहली क्लास देखी, इंट्रोडक्टरी क्लास, तो दोस्तों 100% हिट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। हेपेट मतलब क्या होता है? यकृत। हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग क्या होगा? यकृत। प्रभावित अंग क्या हो गया? यकृत। और हेपेटाइटिस में होता क्या है? अरे जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में आ चुका है जो क्वेश्चन, हमें उस क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहना है, हमें उसकी माइंडसेट की एक कदम आगे की और एक कदम पीछे की तैयारी कर लो, हम सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उसने पूछ चुका है कि हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग क्या? यकृत। अब हम ये पूछ ले, हम तो ये जानते हैं भाई यकृत है, मगर इसमें होता क्या है भाई? तो मैंने बताया आपको, आइटिस मतलब क्या था? सूजन। तो हेपेटाइटिस में क्या होगा? यकृत में सूजन आ जाएगी, कि यकृत श्रिंक हो जाएगा, कि यकृत में अल्सर हो जाएंगे, क्या होगा कुछ आपको? तो यकृत में क्या हो जाएगी? सूजन। क्यों? क्योंकि आइटिस का मतलब ही सूजन है। अब ऐसी चीज कहीं पर भी आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं है दोस्तों। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं, मेरा नाम क्या है? डॉक्टर आशीष। और मैं खुद इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरे कई दोस्तों को इसमें बहुत समस्याएं आती थी, धीरे धीरे मैंने भी अपग्रेड किया अपने आप को। तो आर्ट्स वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला यार ये चीज़ें ऐसे समझ में आ जाएंगी, तब जाके हमारी भी अप्रोच लगेगी, वरना जिस तरीके से हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें साइंस में ऐसी हैं जो बड़ी जटिल होती है। तो हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग यकृत हो गया, और हेपेटाइटिस में होता क्या है? यकृत में आ जाती है भाई सूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मेनिंजाइटिस था वैसे ही हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट, तो दोस्तों अभी बायो चल रही है, बायो इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री, इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। बहुत इजी, हम पढ़ेंगे क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, अरे भाई क्रायोजेनिक इंजन अभी मैं पढ़ाता हूँ अभी आपको, बहुत इजी में होता क्या है एक्चुअली में। अब देखो एक वर्ड और लेते हैं हम, डर्मा। हम ये पूछते हैं भाई डर्मा मतलब क्या? डर्मा मतलब होगी भाई स्किन, त्वचा। डर्मा मतलब, और आपने ऐड भी देखा होगा अब मैं शाहरुख खान का ऐड भी देखा होगा, वो डर्मी कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसा कुछ होगा। तो मगर उसमें डर्मी कभी दिमाग लगाया है? व्हाट इज द मीन ऑफ डर्मी? डर्मी मतलब भाई क्या? त्वचा। किसको कूल कर रहा है वो? त्वचा को, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो डर्मा मतलब त्वचा। और डर्मेटोलॉजी क्या होगा? त्वचा का अध्ययन। और ऐसा कोई डॉक्टर जो विशेषज्ञ हो त्वचा का, वो क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। और एक स्पेशल पॉइंट्स आपके लिए है, शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग सबसे बड़ा क्या होगा? त्वचा, स्किन। और त्वचा का मुख्य काम क्या है? कोई बोलेगा साहब प्रोटेक्शन करना है, कोई कुछ। भाई मुख्य काम है, पहला स्पेशल पॉइंट, मुख्य कार्य क्या है? किसका? त्वचा का मुख्य कार्य ताप नियंत्रण। और ताप नियंत्रण कैसे करेगा ये? स्वेटिंग से। पसीना निकलता है हमारी त्वचा से, और वो उससे क्या होता है? हमारा ताप नियंत्रण। और भाई शरीर पे हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद चिकत्ते, तो उसका नाम क्या होता है? देखो, ल्यूकोडर्मा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ल्यूकोडर्मा में प्रभावित अंग क्या होगा? त्वचा। ये तो आप लोग मेरी पहली क्लास से पढ़ रहे हो, मगर अब मेरी क्लास से आप स्पेशली पढ़ रहे हो, तो आप देखो मैं आपको ल्यूको का मतलब आगे पढ़ाऊंगा। ल्यूको का मतलब होता है भाई सफ़ेद,
और डर्मा मतलब क्या हो गई? स्किन। स्किन पे सफेद सफेद चिकत्ते हो जाना क्या होगा? ल्यूकोडर्मा। और ल्यूकोडर्मा में प्रभावित अंग क्या होगा? स्किन। तो फ्रेंड्स हमने आज कुछ एस्पेक्ट देखा बायोलॉजी का, और कुछ हमने देखो जल्दी से जल्दी फटाफट ऊपर से नीचे एक पूरा का पूरा हमने शरीर का अध्ययन कर लिया। अब ऐसे ही हम आपको देखो केमिस्ट्री, ऐसे फिजिक्स, और ऐसे अभी बायोलॉजी भी खत्म नहीं है, अभी बहुत सारी हैं, हम 2-3-4 क्लासेस में इसको कवर करेंगे और बहुत जनरल अभी इसमें पढ़ाएंगे। इसके बाद वापस से इसकी एक स्पेशल क्लासेस होंगी जो पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।